प्रधानमंत्री जब विदेश यात्रा पर जाते हैं तो कहां ठहरते हैं? मोदी के खर्च को लेकर विपक्ष सवाल उठाता है, लेकिन उन सवालों में कितना दम है आज आपको पता चलेगा। संसद में मोदी के खर्च पर अमित शाह के दावे में कितना दम है, ये रिपोर्ट देखकर आपको 100 आने समझ में आ जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राओं के बारे में आप जानते हैं, लेकिन आज आपको मोदी के विदेश दौरे से जुड़ा एक अनसुना सच पता चलेगा। आज मोदी के आलोचकों को यह सच सुनना और बहुत ध्यान से समझना चाहिए, क्योंकि मोदी की फिलॉसफी की संपूर्ण व्याख्या आज आपके सामने होगी। मोदी प्रधानमंत्री हैं, लेकिन उनके दिमाग में हमेशा यही चलता है कि कैसे 1 रुपया भी बेजा खर्च ना हो। ठाट बाट पर उनके आराम पर 1 आना खर्च ना हो। मोदी के इस वर्किंग स्टाइल की एक्सक्लूसिव डिटेल के बारे में आपको बताएंगे। आज आपको पता चलेगा कि नरेंद्र मोदी की तपस्या से कैसे विदेश यात्राओं के खर्च में भारी कटौती हुई, देश का धन बचा। आज सब कुछ रियल टाइम में आप देखिए। आज आप देखेंगे कि मोदी दिल्ली से अमेरिका गए तो जर्मनी एयरपोर्ट पर कई घंटे क्यों रुके, क्यों ह्यूस्टन के 2 दिन का स्टे होने के बावजूद सिर्फ 1 दिन होटल में ठहरे, क्यों विदेश यात्रा के दौरान होटल में नाइट स्टे नहीं करते, क्यों विदेश यात्रा के दौरान स्टाफ में कटौती की, कैसे मोदी ने अफसरों के सैर सपाटे पर ब्रेक लगाई। आज आपको पता चलेगा कि अमित शाह ने देश को जो बताया, उसकी वजह से मोदी ने देश का कितना धन बचाया। प्रधानमंत्री जी के लिए एक नियम बने हैं, एक प्रोटोकॉल बना है। विदेश में जाते हैं 20% से कम स्टाफ विदेश ले जाने की शुरुआत हमारे प्रधानमंत्री जी ने। पहले प्रधानमंत्री जाते थे तो कहीं पेट्रोल डलवाने के लिए जो टेक्निकल हॉल्ट लेने पड़ते थे, तो पूरी रात होटल। नरेंद्र भाई ने आज तक किसी भी टेक्निकल होटल में देश के खर्चे से होटल करे बगैर एयरपोर्ट पर बैठते हैं, वही स्नान करते हैं और पेट्रोल डलवाकर आ देते हैं। इनके पास जो स्टाफ जाता है साहब, उनके लिए सबके लिए अलग अलग गाड़ियों की व्यवस्था थी, मगर प्रधानमंत्री जी ने एक मापदंड खड़ा किया है। किसी को पालन करना न करना वो उसके मुंसफी पर है, मगर उन्होंने कहा कि जितना भी स्टाफ है वो एक गाड़ी में 4 लोग 5 लोग जाएंगे या कोई बस में जाएंगे, हर एक के लिए अलग गाड़ी बंद करा दी। सबसे पहले आप ये समझिए कि प्रधानमंत्री का विमान लंबी दूरी के उड़ान के वक्त तकनीकी हॉल्ट करता है, यानी रिफ्यूलिंग के लिए 2 से 3 घंटे एयरपोर्ट पर रुकता है। पहले टेक्निकल हॉल्ट के दौरान प्रधानमंत्री और साथ में मौजूद डेलीगेशन के लिए 7 सितारा होटल बुक होता था। चंद घंटों के हॉल्ट पर सरकार को मोटी रकम चुकानी पड़ती थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने ठाट बाट वाले इस सिस्टम को खत्म कर दिया। फॉरेन विजिट पर प्रधानमंत्री मोदी तकनीकी हॉल्ट के दौरान 7 सितारा होटल की बजाय एयरपोर्ट के लाउंज में हमेशा ठहरते हैं, टर्मिनल पर ही आराम करते हैं, नहाते हैं और तो और अफसरों के साथ मीटिंग तक कर लेते हैं। विमान में फ्यूल भरे जाने के बाद तय दौरे पर आगे बढ़ जाते हैं। अब इसे आप रियल टाइम समझिए। 20 सितंबर की रात करीब 11 बजे नरेंद्र मोदी एयर इंडिया के विमान से अमेरिका के लिए रवाना हुए। इंडियन टाइम के हिसाब से नरेंद्र मोदी सुबह 10:30 बजे यानी 21 सितंबर को तकनीकी हॉल्ट के लिए जर्मनी के फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पर रुके। फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 घंटे तक रुके। 2 घंटे के दौरान प्रधानमंत्री ने एक छोटी मीटिंग की। राजदूत मुक्ता और महावाणिज्य दूत फ्रैंकफर्ट प्रतिभा से मिले। करीब 2 घंटे एयरपोर्ट पर स्टे के बाद पीएम मोदी अमेरिका के लिए रवाना हो गए। इंडियन टाइम के हिसाब से मोदी रात के 10:30 बजे ह्यूस्टन पहुंच गए, जहां ट्रंप के साथ उन्हें हाउडी मोदी कार्यक्रम में हिस्सा लेना था। उस वक्त ह्यूस्टन में दिन के 12:30 बज रहे थे। मोदी के कार्यक्रम के इस टाइमिंग के पीछे बड़ी वजह है।
दोपहर करीब 1 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ह्यूस्टन के होटल में चेकिंग किया। ट्रिप का शेड्यूल ऐसा बनाया कि सुबह 11 बजे के बाद ह्यूस्टन पहुंचे। ह्यूस्टन पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री ने कई फोरम के साथ मीटिंग शुरू कर दी। अगले दिन एनआरजी स्टेडियम में ट्रंप के साथ हाउडी मोदी में शिरकत की। होटल से चेकआउट करके स्टेडियम पहुंचे थे ताकि 2 दिन का चार्ज न लगे। नरेंद्र मोदी ने स्टेडियम में ही लंच किया और वहीं से न्यूयॉर्क रवाना हो गए। सरकारी खर्च में किफायत और बचत पे जोर देने वाले पीएम मोदी के विदेश दौरे का जब शेड्यूल बनाया जाता है तब पीएमओ के अधिकारियों को पीएम की तरफ से ये सख्त निर्देश रहता है कि ट्रैवलिंग प्लान इस तरह से बनाएं कि ज्यादा से ज्यादा यात्राएं रात में हो, जिससे कि सोने का काम प्लेन में ही हो जाए और कार्यक्रम से कुछ ही पहले पीएम उस विदेशी शहर में पहुंचे। ऐसा ना हो कि कार्यक्रम से बहुत पहले पीएम पहुंच जाएं और फिर होटल का खर्च एक्स्ट्रा हो जाए। 23 सितंबर को मोदी न्यूयॉर्क पहुंच गए, जहां उन्हें यूनाइटेड नेशन के सम्मेलन में भाग लेना था। बहुत कम लोग जानते हैं कि फॉरेन ट्रिप का खर्च बचाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी होटल में नाइट स्टे बहुत कम करते हैं। मोदी का निर्देश है कि शेड्यूल ऐसा बने जिससे होटल कम से कम बुक करना पड़े। इसलिए मोदी को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। उनके कार्यक्रम बैक टू बैक चलते हैं। विदेश यात्रा के दौरान भी उन्हें 18 से 20 घंटे तक काम करना पड़ता है। मोदी ऐसा क्यों करते हैं, उनसे समझिए। समिट है भिन्न भिन्न प्रकार की। अच्छा, प्रधानमंत्री से नीचे के लेवल का करते हैं तो वहां हमारी आवाज सुनाई नहीं देती है उस फोरम में, तो ये एक प्रकार से अनिवार्य हो गए। पहले तो एक यूएन जनरल असेंबली हुआ करती थी, तो एक बार चले गए और वहां दुनिया के लोगों के सामने अपनी बात बता करके आते थे। आज ऐसा नहीं है। G20 है, पता नहीं कितने कितने बन गए, तो मैं बोलने जाऊंगा तो भी 4 नाम मेरे छूट जाएंगे। तो वो अनिवार्य हो गया है और वो मेरे साथ नहीं, मनमोहन सिंह जी को भी करना पड़ता था। मेरा इतना ही है कि मैं जाता हूं अगर एक देश में तो बगल के 1-2 देश करके आता हूं, तो कम खर्चे में कम समय में अधिक काम हो सकता है। तो मैं भारत का दुनिया भर के अंदर अपनी बात पहुंचे प्रयत्न करता हूं। दूसरी बात है, जहां तक पहले जो जाते थे तो कोई नोटिस ही नहीं करता था। जहां जाते थे वहां भी कोई नोटिस नहीं करता था। जहां से जाते थे उनको भी पता नहीं था गए कि आए। अब मेरा केस ऐसा है कि मैं जाता हूं तो पता भी चलता है, क्योंकि मैं वहां लोगों से मिलता हूं, कुछ काम करता हूं, कुछ निर्णय करता हूं और मैं मानता हूं देश के लिए मुझे करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश यात्राओं पर होने वाले खर्च को लगातार कम कर रहे हैं। इसके लिए मोदी का आइडिया बहुत गजब का है। विदेश यात्रा के दौरान स्टाफ में 20% तक की कटौती। अफसरों के लिए अलग अलग गाड़ियों को बंद किया। अफसर कार शेयर करते हैं या फिर सब बस से चलते हैं। तकनीकी हॉल्ट के दौरान अफसर भी एयरपोर्ट में रुकते हैं। आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो विदेशी ट्रिप के दौरान ठाट बाट में पानी की तरह पैसा बहाया जाता था। तकनीकी हॉल्ट के दौरान होटल में ठहरते थे प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री के लिए कॉन्वॉय का अरेंजमेंट करना पड़ता था। एक टीम सिक्योरिटी के लिए पहले पहुंच जाती थी। करीब 350 लोगों के ठहरने का इंतजाम होता था। सिर्फ तकनीकी हॉल्ट के लिए मोटी रकम खर्च होती थी। मोदी ने तकनीकी हॉल्ट के खर्च को 0 कर दिया। कर्मयोगी नरेंद्र मोदी एक एक पाई का हिसाब रखते हैं, एक एक पाई का हिसाब लेते हैं, क्योंकि मोदी का मूल मंत्र यही है। इरिवर्सिबल चेंज को आधार नंबर से मदद मिल रही है। आधार एक ऐसी शक्ति है जिससे सरकार गरीबों के अधिकार को सुनिश्चित करना चाहती है। सस्ता राशन, स्कॉलरशिप, दवाई का खर्च, पेंशन, सरकार की तरफ से मिलने वाली सब्सिडी गरीबों तक पहुंचाने में आधार की बहुत बड़ी भूमिका है। आधार के साथ मोबाइल और जनधन अकाउंट की ताकत जुड़ जाने से एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण हुआ है जिसके बारे में कुछ साल पहले सोचा तक नहीं जा सकता था। एक ऐसी व्यवस्था जो इरिवर्सिबल है। पिछले 3 वर्षों में आधार की मदद से करोड़ों फर्जी नाम से जो काम चाले जाते थे, यानी ऐसी विधवाओं को पेंशन मिलता था जिस बेटी का कभी जन्म भी नहीं हुआ था। फर्जी नाम से उन सारी चीजों को हटाया गया है
और ये भी मैं बता के रखता हूं, तो ये फोरम है, शायद यहां से कहना ज्यादा अच्छा होगा, इस आधार का उपयोग बेनामी संपत्ति के खिलाफ भी किया जाएगा। ये बहुत बड़ा हथियार बनने वाला है। आज नरेंद्र मोदी की विदेश यात्रा पर विवाद करने वालों को यह सच्चाई पता होनी चाहिए। मोदी देश में हो या विदेश में, उनकी लाइन एकदम क्लियर है, देश का धन देश के काम आना चाहिए। एक परंपरा बन गई, सरकारों ने अपनी पहचान बनाने के लिए तो बहुत कुछ किया, और हमारे देश का जिस प्रकार का स्वभाव है, एकांत लोकरंजक काम कर दो, एकांत लोक लुभावना काम कर दो, सरकारी खजाने को खाली कर दो,